जय चित्तौड़, जय राजस्थान। मैं हैरान हूं, ताज्जुब होता है मुझे ये जान करके कि सैकड़ों इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक देश है धरती पर, उनमें एक भी कोई विश्व स्तरीय इमारत नहीं बना पाए मुसलमान। लेकिन जैसे ही वो भारत में आते हैं तो यहाँ पर कहीं वो मीनार बनाते हैं, कहीं लाल किला बनाते हैं, कहीं ताजमहल बनाते हैं। ऐसा क्या था कि उनके अपने देश होते हुए भी वो वहाँ पर कोई इमारत नहीं बना पाए, और भारत में आकर के उन्होंने इतनी इमारतें बना दी। यानी कि भारत में जो कुछ देखने जाइएगा तो वो बनाया है मुसलमानों ने। ये सच नहीं है, लेकिन हमें बचपन से पढ़ाया गया है। मुझे धीरे धीरे जैसे ही ज्ञान हुआ पढ़ते पढ़ते, तो जब मैं 11वीं 12वीं में पहुंचा तो मुझे हैरानी होने लगी। जैसे ही मुझे पता लगा कि देश हिंदुस्तान है, भारत है, और हमारे आराध्य भगवान श्री राम है, लेकिन अयोध्या के अंदर उनका ही मंदिर बन नहीं रहा है, उसके ऊपर फैसला आएगा। क्यों भाई? ये प्रश्न मुझे अंदर से बहुत ही एक तरह से शर्मिंदगी महसूस करवाता था। और मुझे जो सुनने वाले वो जानते हैं, मैंने बचपन से ही अपने अनेक मंचों पे जहाँ मैंने भाषण दिया, जहाँ मैंने अपनी बात रखी, वहाँ मैं बोलता था कि मुझे शर्म आती है कि मेरे ही देश में भगवान राम का मंदिर नहीं है। मुझे शर्म आती है कि मेरे ही देश में, जिसे मैं माँ कहता हूँ, वह गौ माता सुरक्षित नहीं है, उसकी हत्या होती है। फिर मैंने विचार किया, जैसे किसी ने बताया, मैंने पढ़ा, इतिहास में आया कि भाई जो अकबर था वो महान था। फिर मैंने उसके बारे में जैसे ही पढ़ा कि उसके हरम में कहीं लिखा 5000 रानियां थी, 5000 लड़कियां थी, कहीं 4000 लड़कियां थी, कहीं 10,000 लड़कियां थी। वो मीना बाजार लगवाता था, आगरा के ताजमहल के सामने वो मीना बाजार लगवाता था। ऐसा क्रूर और अत्याचारी शासक, जिसके राज में बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, और वो महान कैसे हो गया? इन बातों में विचार किया तो समझ में आया कि ये सब हमें गलत पढ़ाया गया। और क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि हम गुलाम थे, हमारा स्वाभिमान धीरे धीरे मर चुका था, हम आपसी ही लड़ाई में फंस करके अपने आप को नष्ट कर चुके थे। और इसलिए उन्होंने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, और वैसा का वैसा हमने पढ़ना शुरू किया। और शर्म मुझे इस बात की आती है, ताजुब मुझे इस बात का होता है कि आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी हम वही इतिहास पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब समय नहीं है, अब समय आ गया है कि अपने अधिकारों में लड़ा जाए। अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये शर्म महसूस ना करनी पड़े, अपना सर न झुकाना पड़े, अपने आप को निम्न कोटि का न मानना पड़े। इसके लिए हमें उसे वास्तविक इतिहास पढ़ाएं। हम उसे बताएं कि औरंगजेब एक लुटेरा था, एक अत्याचारी शासक था, अकबर एक लुटेरा था, एक अत्याचारी शासक था। ये उनको बताना चाहिए। हम रावण का पुतला फूंकते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण होते हुए भी एक अत्याचारी शासक था, क्रूर शासक था, इसलिए उसका पुतला फूंकते हैं। हम हर वर्ष फूंकते हैं। लेकिन क्या हमारे मुसलमान जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा ही है, हम भी हिंदुस्तान के हैं, हम भी भारतीय हैं, क्या वो मुसलमान भी औरंगजेब का पुतला फूंकते हैं? क्या वो मुसलमान भी अकबर का पुतला फूंकते हैं? क्या वो बाबर का पुतला फूंकते हैं? क्या वो गजनी का जो गोरी आया जिसने केवल हमले किए, क्या उसका पुतला फूंकते हैं? अगर वो नहीं फूंकते हैं तो वो मुसलमान देश के प्रति वफादार नहीं है, वो अत्याचारी है। और अगर बात आती है मुसलमान की या हिंदू की, तो फिर हम रावण का पुतला ना फूकें, क्या ये ठीक रहेगा? लेकिन नहीं, रावण का पुतला तो फूकेगा क्योंकि वो हिंदू था और अत्याचारी था। लेकिन अकबर का, बाबर का, औरंगजेब का पुतला नहीं फूकेगा क्योंकि वो मुसलमान था। इसको एक धर्म का रूप देना, एक देश के अंदर अराजकता पैदा करना, ये शासकों की लड़ाइयाँ रही हैं। लेकिन अब ये ठीक नहीं है। तो मैं आपके सामने लेकर के आया, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था, जो वीडियो आपने देखी होगी, कि मैं आपके सामने पंडित श्याम नारायण पंडित द्वारा रचित 2 महाकाव्य हैं। एक तो हल्दी घाटी और दूसरा जौहर। हल्दी घाटी का वाचन मेरे बड़े और एक महान शख्सियत के धनी फिल्म स्टार मनोज मुंशिर जी द्वारा किया जा चुका है, और जौहर का वाचन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि आप अपने बच्चों को ये इतिहास पढ़ाने के लिए इस वीडियो को अवश्य सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि मैं सही कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ये आवश्यक है कि अब एक बार हम फिर अपने इतिहास पर शर्म महसूस ना करके, निराश ना हो करके दोबारा एक नई शक्ति के साथ खड़े हों और दोबारा इतिहास को लिखें, और जो हमसे गलतियां हो गई हैं, जो हमसे भूल हो गई हैं, उनको सुधारने का प्रयास करें। अब ये उचित समय है, कब तक सहन करेंगे हम। तो प्रस्तुत है मंगलाचरण, मैं आपको पहले सुना चुका हूं, जो श्यामनारायण पंडित जी द्वारा रचित है। जौहर, जो रानी पद्मिनी ने जौहर किया, खिलजी के अत्याचार से त्रस्त होकर के 5000 रानियों ने जलती आग के अंदर अपने आप को झोंक दिया। ऐसे अत्याचारी शासकों को इतिहास में महान लिखा जाता है, और पूरा इतिहास आप पढ़िए भारत का। भारत को जानने के लिए केवल आपको मुसलमानी इतिहास ही मिलेगा। क्या भारत यही था? नहीं था, ये कदापि नहीं था। भारत हमारा भी इतिहास है, और गौरवान्वित इतिहास है, जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, सर ऊंचा करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर रानी पद्मिनी का जो जौहर है, उसके विषय में पांडे जी ने लिखा है, वही आपके सामने प्रस्तुत है। उसका पहला अध्याय है जो उन्होंने परिचय नाम से लिखा है, वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कहाँ चले ले चंदन अक्षत, कहाँ चले ले चंदन अक्षत, बगल दबाए मृगछाला। कहाँ चली है सजी आरती, कहाँ चली जूही माला। ले मुंजी उपवीत मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने। जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहलाने। मोला श्री का यह गजरा जिसके गल से पावन होगा। रोम कंटकित प्रेम भरी इन आंखों में सावन होगा। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। क्षण भर थम कर मुझे बता दो तुम्हें कहाँ को जाना है। क्षण भर थम कर मुझे बता दो तुम्हें कहाँ को जाना है। मंत्र फूकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है। मंत्र फूकने वाला जग पर अमर तुम्हारा बाना है। नंगे पैर चल पड़े पागल, नंगे पैर चल पड़े पागल। कांटी की परवाह नहीं, कितनी दूर अभी जाना है। इधर विपिन है राह नहीं। नंगे पैर चल पड़े हो पागल, कांटों की परवाह नहीं। कितनी दूर अभी जाना है, इधर विपिन है राह नहीं। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर। मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा। स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। वहीं हमारा दीप जलेगा,
वहीं चढ़ेगा माला फूल। वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। जहाँ पद्मनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वही समाधि होगी हटी सी मृगछाला पर। क्षण भर वही समाधि होगी बैठ इसी मृगछाला पर। नहीं रही पर चिता भस्म तो, नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का। पड़ा कहीं न कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का। उस पर ही ये पूजा के सामान, उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे। चिता भस्म कण ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे। आतुर पथिक चरण छू छू कर, आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला। आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला। और बैठने को तरु के नीचे कंबल का आसन खोला। देरी तो होगी पर प्रभुवर, देरी तो होगी पर प्रभुवर, मैंने तुम्हें जाने दूंगा। सती कथा रस पान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। सती कथा रस पान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। कहो रतन की पूत कहानी, रानी का आख्यान कहो। कहो सकल जौहर की गाथा, जन जन का बलिदान कहो। कितनी रूपवती रानी थी, पति में कितनी रमी हुई। अनुष्ठान जौहर का कैसे, संगर में क्या कमी हुई। अरि के अत्याचारों की तुम समझ समझ कर कथा कहो। कैसे जली किले पर होली, वीर सती की व्यथा कहो। नयन मूंद कर चुप न रहो, नयन मूंद कर चुप न रहो। गत व्याधि समाधि लगे न कहीं, सती कहानी कहने की अंतर से चाह भगे न कहीं। आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर, आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नयनों को खोला। वीर करुण रस सिंचित स्वर से सती तीर्थ यात्री बोला। वीर करुण रस सिंचित स्वर से सती तीर्थ यात्री बोला। क्या न पद्मनी जौहर का आख्यान सुना प्राचीनों से। क्या न पढ़ा इतिहास सती का विद्या निरत नवीनों से। क्या न पद्मनी जौहर का आख्यान सुना प्राचीनों से। क्या न पढ़ा इतिहास सती का विद्या निरत नवीनों से। यदि न सुनी तो सुनो कहानी सती पद्मनी रानी की। पर झुक झुक कर करो वंदना पहले पहल भवानी की। पर झुक झुक कर करो वंदना पहले पहल भवानी की। रूपवान था रतन पद्मनी, रूपवती उसकी रानी। दंपति के तन की शोभा से जगमग जगमग राजधानी। रानी की कोमलता पर कोमलता ही बलिहारी थी। छुई मुई सी कुमला जाती वह इतनी सुकुमारी थी। राजमहल से छत पर निकली हस्ती शशि किरणें आई। मलिन स्पर्श से रूप न हो इससे विहरी बन पर छाई। मलियानिल पर रहती थी, मलियानिल पर रहती थी। वह कुसुम सुरभि पर सोती थी। जग की पलकों पर बसकर प्राणों से प्राण संजोती थी। जग की पलकों पर बसकर प्राणों से प्राण संजोती थी। उषा की स्वर्णिम किरणों के झूले पर झूला करती। राजमहल के नंदन वन में बेलासी फूला करती। बिखरे केशों में अंधियाली मुख पर छाई उजियाली। बिखरे केशों में अंधियाली मुख पर छाई उजियाली। राका अमा मिलन होता था भरी मांग की ले लाली। बालों में सिंदूर चिन्ह ही था दो प्राणों का बंधन। मानो घनतम तिमिर चीर कर हंसी उषा की एक किरण। बाल मृगी सी आंखों में आकर्षण ने डेरा डाला। सुधारिक्त विद्रुम अधरों पर मदिरा ने घेरा डाला।
मगर गुलाबी गालों पर मंडराती फिरती मधुपाली, एक घूंट प्रति साथ पिया मधु घट चढ़ी चढ़ी गुलाबी पर लाली। मधुर गुलाबी गालों पर मंडराती फिरती मधुपाली, एक घूंट प्रति साथ पिया मधु चढ़ी गुलाबी पर लाली। आंखों से सर सी रूह ने सम्मोहन जा जा कर सीखा, रानी का मधु वर्षीश्वर कोयल ने गा गा कर सीखा। आंखों से सर सी रूह ने सम्मोहन जा जा कर सीखा, रानी का मधुवर्षीश्वर कोयल ने गा गा कर सीखा। घूंघट पट हट गया लाज से मुस्काई जग मुस्काया, घूंघट पट हट गया लाज से मुस्काई जग मुस्काया। निश्वासों की सरस सुरभि से फूलों में मधुरस आया, निश्वासों की सरस सुरभि से फूलों में मधुरस आया। अरुण कमल ने जिनके तप से इतनी सी लाली पाई, फूलों पर चलने से जिनमें नवनी सी मृदुता आई। फैला रही थी दिगंत में जिनकी नक्शवी मतवाली, उन पैरों पर सह न सकी लाक्षारस की कृत्रिम लाली। नकल गुलाबों ने हंस हंस कर सुरभि रूप में भर डाली, नकल गुलाबों ने हंस हंस कर सुरभि रूप में भर डाली। कमल कोश से उड़ उड़ कर भोरों ने भी भावर डाली, कमल कोश से उड़ उड़ कर भोरों ने भी भावर डाली। कमल कोश से हंस उड़ उड़ कर भोरों ने भी भावर डाली। जैसी रूपवती रानी थी, जैसी रूपवती रानी थी, वैसा ही था पति पाया। मानो वासव साथ सच का रूप धरातल पर आया। भरे यहीं से तंत्र मंत्र, भरे यहीं से तंत्र मंत्र, मन जिसने अपने बाणों में पति के प्राणों में पत्नी थी, पति पत्नी के प्राणों में। दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि। दो मन थे पर एक लगन, दो उर थे पर एक कल्पना, एक मगन तो अन्य मगन। विरह नाम से ही व्याकुलता जीवन भर संयोग रहा, एक मनोहर सिंहासन पर सूर्य प्रभा का योग रहा। रानी कहती नव वसंत में कोयल किसको तोल रही, पति के साथ सदा राकाई है, कुहू कुहू क्यों बोल रही। सावन के रिमझिम में पापी डाल डाल पर डोला क्यों, पी तो मेरे साथ साथ पी, कहाँ पपीहा बोला क्यों। पी तो मेरे साथ साथ पी, कहाँ पपीहा बोला क्यों। त्रिभुवन के कोने कोने में रूप राशि की ख्याति हुई, त्रिभुवन के कोने कोने में रूप राशि की ख्याति हुई। रूपवती के पातिव्रत पर गर्वित नारी जाती हुई, रूपवती के पातिव्रत पर गर्वित नारी जाती हुई। ग्राम ग्राम में, नगर नगर में, डगर डगर में, घर घर में पति पत्नी का ही बखान मुखरित था अवनी अंबर में। सुनी अलाउद्दीन राहु ने, सुनी अलाउद्दीन राहु ने चंद्रमुखी की तरुणाई, उसे विभव का लालच देकर की गरसने की निठुराई, उसे विभव का लालच देकर की गरसने की निठुराई। जिसने अत्याचार किए उन सबका क्या वर्णन होगा, जितने अत्याचार किए उन सबका क्या वर्णन होगा। सुनने पर यह करुण कहानी विकल तुम्हारा मन होगा। बोला वह पथिक पुजारी से पावन गाथा आरंभ करो, बोला वह पथिक पुजारी से पावन गाथा आरंभ करो। चाहे जो हो पर दंपति का मेरे अंतर में त्याग भरो, चाहे जो हो पर दंपति का मेरे अंतर में त्याग भरो। दल बल लेकर खिलजी ने क्या गढ़ पर ललकार चढ़ाई की, क्या रावल के नरसिंहों से रानी के लिए लड़ाई की। उस संगर का आख्यान कहो, तुम कहो कहानी रानी की,
समझा समझा इतिहास कहो, तुम कहो कथा अभिमानी की। जब जब माला निर्भय वर्णन जौहर का करने लग यति। जब जब माला निर्भय वर्णन जौहर का करने लगा यति। आख्यान सुधा अधिकारी के अंतर में भरने लगा यति। आख्यान सुधा जो ये था आपके सामने जौहर का पहला अध्याय परिचय, जो आज मैंने आपके सामने सुनाया। कल आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें अगला अध्याय होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय चित्तौड़, जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय रानी पद्मिनी, जय महाराणा प्रताप।